मिस्र की जमीन पर जुल्म का अंधेरा छाया हुआ था। फिरौन अपने आप को सबसे बड़ा समझता था। उसने ऐलान कर रखा था कि वही सबसे ताकतवर है और बनी इसराइल उसके गुलाम है। मैं इस मुल्क की सबसे बड़ी ताकत हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं। मेर की जमीन मेरी है, मेरी मर्जी ही कानून है। मेरे सामने झुको, यही तुम्हारी हिफाजत है। जो मेरी उतारत करेगा वो महफूज रहेगा। लोग खौफ में जिंदगी गुजार रहे थे। हर तरफ आंसू, बेबसी और खामोशी थी। इसी जमाने में अल्लाह ताला ने एक अजीम फैसला फरमाया। एक ऐसे बच्चे की पैदाइश होने वाली थी जो जुल्म के खिलाफ खड़ा होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी वालिदा के दिल में बेहद खौफ था। फिरौन के हुक्म के मुताबिक बनी इसराइल के नौमौलूद लड़कों को कत्ल किया जा रहा था, लेकिन अल्लाह का हुक्म आया कि बच्चे को संदूक में रखकर दरिया में बहा दो। मां ने आंसुओं के साथ अपने लखते जिगर को नील के दरिया में छोड़ दिया। दरिया की लहरें उसे बहाकर फिरौन के महल तक ले गईं। वो बच्चा जिसे फिरौन खत्म करना चाहता था, वही उसके महल में परवरिश पाने लगा। फिरौन की बीवी ने बच्चे को देखा तो उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो गई। उसने बच्चे को पालने का फैसला किया। यूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम महल में बड़े हुए, मगर अल्लाह ने उनके दिल में इंसाफ और सच्चाई की रोशनी डाल दी थी। वक्त गुजरता गया। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मजलूम शख्स की मदद की। इसी दौरान एक वाकया पेश आया जिसके बाद उन्हें मिस्र छोड़ना पड़ा। वो मदीन चले गए और वहां कई साल गुजारे। फिर एक दिन कोहे तौर पर एक अजीम लम्हा आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आग दिखाई दी। जब वहां पहुंचे तो अल्लाह आला ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। ये वो लम्हा था जिसने तारीख अदल दी। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि फिरौन के पास जाकर उसे हक की दावत दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के दरबार में जाकर कहा, मैं अल्लाह का रसूल हूं, बनी इसराइल को आजाद कर दो। लेकिन फिरौन हंसा। उसने गुरूर से कहा कि वही रब है। उसने जादूगरों को बुलाया ताकि मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त दे सके। एक अजीम मुकाबला हुआ। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकी, मगर मूसा अलैहिस्सलाम के असा ने अल्लाह के हुक्म से सांप बनकर सब कुछ निगल लिया। जादूगर समझ गए कि ये जादू नहीं बल्कि सच है। वो फौरन ईमान ले आए। फिरौन गुस्से से कांप उठा। उसने जुल्म मजीद बढ़ा दिया, मगर अल्लाह के अजाब यके बाद दीगरे आने लगे। कहत, पानी की कमी और दीगर निशानियां। फिर भी फिरौन ना माना। आखिरकार अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को रात के वक्त मिस्र से निकाल ले जाए। सब खामोशी से रवाना हुए, लेकिन फिरौन को खबर हो गई। वो अपने लश्कर के साथ उनका पीछा करने लगा। समंदर के किनारे पहुंचे तो पीछे फिरौन की फौज थी। लोग घबरा गए। उन्होंने कहा, हम तो पकड़े गए। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इत्मीनान से कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह के हुक्म से समंदर के बीच रास्ता बन गया। पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया। बनी इसराइल महफूज गुजर गए। जब फिरौन और उसका लश्कर इसी रास्ते में दाखिल हुए तो पानी वापस अपनी जगह आ गया। फिरौन चीखता रह गया, मगर वक्त खत्म हो चुका था। वो गुरूर जो उसे खुदा बनने का दावा करवाता था, उसे डबो गया और यूं जुल्म का अंधेरा खत्म हुआ। सच्चाई की रोशनी गालिब आ गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है